तारीख थी 17 अप्रैल 2026। जगह भारतीय संसद। एक ऐसा बिल टेबल पर था जो महिलाओं को उनका हक देने वाला था। लेकिन हुआ ये कि ये बिल देश के सियासी नक्शे को बदलने की एक बड़ी लड़ाई में उलझ गया। तो जो हुआ, क्या वो बस एक राजनीतिक हार थी, या फिर एक सोचा समझा मास्टर स्ट्रोक जिसका असली खेल तो पर्दे के पीछे चल रहा था? क्योंकि जब स्पीकर ने नतीजे पढ़े ना, तो सिर्फ सरकार ही नहीं बल्कि पूरा देश हैरान रह गया। सवाल तो यही है कि आखिर बहुमत वाली सरकार एक इतना जरूरी बिल कैसे हार सकती है। मतलब प्रधानमंत्री ने खुद अपील की, पूरी पार्टी मैनेजमेंट में लगी हुई थी, फिर भी ये चौंकाने वाले नतीजे क्यों आए? चलिए इस पूरी सियासी पहेली की परतें एक एक करके खोलते हैं। बिल के पक्ष में वोट पड़े 298। पहली नजर में तो ये आंकड़ा काफी अच्छा लगता है ना? लगता है कि जीत हो गई। लेकिन असली कहानी छिपी है इस नंबर में। बिल को पास कराने के लिए चाहिए थे 352 वोट। मतलब सरकार पूरे 54 वोटों से पीछे रह गई। ये सरकार के लिए एक बहुत बड़ा राजनीतिक झटका था। और हैरानी की बात ये थी कि बीजेडी जैसी पार्टियां जो आमतौर पर सरकार का साथ देती हैं, वो भी इस बार खिलाफ खड़ी थीं। तो आखिर हुआ क्या था कि पूरा का पूरा समीकरण ही बदल गया। तो आखिर गड़बड़ हुई कहां? देखिए, वजह छिपी थी संविधान के नियमों में। ये कोई मामूली बिल नहीं था, ये था एक संविधान संशोधन। और इसे पास कराने के लिए सिंपल मेजॉरिटी से काम नहीं चलता। इसके लिए चाहिए थी स्पेशल मेजॉरिटी। मतलब सदन में जितने भी लोग मौजूद हैं उनमें से कम 2/3 का समर्थन। और बस यहीं पर सरकार का पूरा गणित फेल हो गया। तो इसका मतलब क्या ये निकाला जाए कि विपक्ष अचानक से महिला अधिकारों के खिलाफ हो गया, या फिर कहानी की स्क्रिप्ट में कोई ऐसा ट्विस्ट था जिस पर किसी का ध्यान ही नहीं गया? चलिए अब इस खेल के असली नियम को समझते हैं। असल में विपक्ष की इस घेराबंदी की वजह महिला आरक्षण था ही नहीं, बल्कि बिल के अंदर छिपी हुई एक शर्त थी। एक ऐसी शर्त जो महिला अधिकार से ज्यादा राजनीतिक अधिकार छीनने और देने वाली थी। और वो शर्त थी परिसीमन, यानी डीलिमिटेशन। अगर आसान शब्दों में समझें तो इसका मतलब है लोकसभा सीटों का नक्शा फिर से बनाना। लेकिन यह सिर्फ नक्शे पर लकीरें खींचना नहीं था, ये तय करना था कि भविष्य की संसद में किस राज्य की आवाज कितनी ज्यादा बुलंद होगी। और बस यहीं से शुरू हो गया भारत की राजनीति का शायद सबसे बड़ा टकराव, नॉर्थ वर्सेस साउथ। ये लड़ाई थी संसद पर कब्जे की, राजनीतिक दबदबे की। इसको ऐसे समझिए कि राजनीति एक केक की तरह है। दक्षिण भारत के राज्यों को लगा कि उन्होंने अपनी आबादी को कंट्रोल करके डेवलपमेंट पर फोकस करके देश के लिए अच्छा काम किया। लेकिन अब जब सीटों के बंटवारे का वक्त आया तो केक का बड़ा और मलाईदार हिस्सा उत्तर भारत को दिया जा रहा था। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां आबादी ज्यादा तेजी से बढ़ी। मतलब एक तरह से अच्छी परफॉर्मेंस की सजा दी जा रही थी। इसको ना क्लास के 2 स्टूडेंट्स की कहानी से समझिए। एक स्टूडेंट है, मान लीजिए दक्षिण भारत, जिसने खूब मेहनत की, अनुशासन में रहा। और दूसरा स्टूडेंट है उत्तर भारत, जिसकी आबादी कह सकते हैं कि तेजी से बढ़ी। अब नियम यह बन रहा था कि क्लास में मॉनिटर वही बनेगा जिसके पास ज्यादा आबादी होगी। जाहिर सी बात है, जो मेहनती स्टूडेंट है उसे तो ये नाइंसाफी ही लगेगी ना। और ये डर सिर्फ हवा में नहीं था, ये आंकड़ों पर आधारित था। अनुमान ये है कि परिसीमन के बाद उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की सीटें 80 से बढ़कर 140 तक हो सकती हैं। वहीं तमिलनाडु की 39 की 39 ही रहेंगी। ये इतना बड़ा पावर शिफ्ट था कि महिला आरक्षण जैसा अहम मुद्दा भी इसी राजनीतिक खाई में फंसकर रह गया। लेकिन कहानी में एक और बहुत बड़ा ट्विस्ट है। क्या ये वाकई सरकार की हार थी, या फिर ये एक राजनीतिक शहादत थी जिसे जानबूझकर चुना गया? क्या ये हार भी असल में एक जीत की स्क्रिप्ट का हिस्सा थी? कई राजनीतिक जानकार ये मानते हैं कि सरकार ने विपक्ष के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह रचा था जहां से निकलना लगभग नामुमकिन था। एक ऐसा जाल जिसमें विपक्ष चाहे कुछ भी करता, उसका फंसना तय था। जरा सोचिए, अगर विपक्ष बिल का समर्थन कर देता तो महिलाओं को आरक्षण देने का सारा क्रेडिट सरकार को मिल जाता। और अगर विपक्ष विरोध करता, जैसा कि उसने किया, तो सरकार को 2029 चुनाव के लिए एक जबरदस्त नैरेटिव मिल गया। वो नैरेटिव ये है कि देखिए, हम तो नारी शक्ति के साथ हैं, लेकिन विपक्ष इसके खिलाफ है। और इसीलिए कई लोग इसे सरकार का एक कैलकुलेटेड दांव मान रहे हैं। जैसा कि एक मशहूर कहावत है, हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो इस पूरी सियासी बिसात पर आखिर में कौन जीता और कौन हारा? चलिए नतीजों का विश्लेषण करते हैं। तो नतीजा क्या निकला?
सरकार के हाथ में 2029 चुनाव के लिए एक जबरदस्त प्रो विमेन नैरेटिव आ गया। विपक्ष, उसने दक्षिण के हितों की रक्षा तो कर ली, पर उस पर एंटी विमेन का लेबल लगने का खतरा भी मंडराने लगा। और इस सारी खींचतान के बीच अगर किसी का इंतजार लंबा हुआ तो वो है भारत की महिलाएं। उनका 33% आरक्षण एक बार फिर अनिश्चित काल के लिए अटक गया है। तो कुल मिलाकर ये बहस सिर्फ महिला अधिकारों की थी ही नहीं, ये तो 2029 के आम चुनाव से ठीक पहले खेला गया एक बहुत बड़ा दांव था, एक प्रॉक्सी वॉर, जिसमें असली निशाना कहीं और था। ये लड़ाई कोई आज की नहीं है। पिछले लगभग 40 सालों से भारत में महिला आरक्षण की जंग चल रही है। ये बिल कई बार संसद में आया और कई बार गिरा, लेकिन 2026 की ये हार शायद सबसे अलग थी, क्योंकि इस बार मुद्दा सिर्फ सीटों का गणित नहीं था, बल्कि भारत की आने वाली राजनीति की दिशा तय होनी थी। तो सवाल यही है, क्या ये एक सोची समझी बाजी थी या एक राजनीतिक मजबूरी? इस शतरंज के खेल में असली मात किसकी हुई? सत्ता पक्ष की, विपक्ष की, या फिर देश की आधी आबादी की? इसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही देगा।